पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी एक ऐसी अनमोल किताब है जिसमें हर इंसान के लिए सीखने को कुछ न कुछ जरूर है। ये कहानी सिर्फ एक नबी की नहीं, बल्कि एक इंसान की है जिसने अपनी नेक नियति, सच्चाई और इंसाफ से दुनिया को बदल दिया। उनकी जिंदगी के हर हिस्से में गहराई, प्रेम और ज्ञान छिपा है। उनकी मौत के बाद भी उनकी शिक्षाओं ने इंसानियत को रोशन किया और आज तक करती आ रही हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि उन्होंने हर इंसान को उसके हक और जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। उनका मानना था कि अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाए तो समाज में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने कहा, तुम में से हर व्यक्ति एक चरवाहा है और हर किसी को अपने झुंड की हिफाजत करनी होगी। ये हमें सिखाता है कि चाहे आप परिवार के मुखिया हो, समाज के सदस्य हो या किसी बड़े पद पर हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। पैगंबर ने व्यापार में ईमानदारी को बहुत महत्व दिया। उनके अपने व्यापारिक जीवन में लोग उनकी ईमानदारी और सत्यता के कायल थे। उन्हें अल अमीन, भरोसेमंद और अस सादिक, सच्चे कहा जाता था। उन्होंने ये भी सिखाया कि व्यापार में सिर्फ मुनाफे का नहीं, बल्कि इंसानियत का भी ख्याल रखना चाहिए। एक बार एक व्यापारी ने खराब माल बेचने की कोशिश की। पैगंबर ने उसे टोकते हुए कहा, जिसने धोखा दिया वह हम में से नहीं है। उनकी ये बातें आज के व्यापार जगत के लिए भी प्रेरणा हैं। उनकी दया और करुणा का स्तर ऐसा था कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे। एक वाकया है कि ताइफ के लोगों ने उनके साथ बेहद बुरा सलूक किया। उन्होंने उन्हें पत्थरों से घायल कर दिया। जब्राइल अलैह आए और पूछा कि अगर आप चाहें तो इन लोगों को नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पैगंबर ने कहा, नहीं, हो सकता है कि उनकी अगली पीढ़ी अल्लाह पर ईमान लाए। ये सोच केवल एक पैगंबर की ही हो सकती है, जो अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छाई की दुआ करे। उनकी दया सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी। एक बार उन्होंने देखा कि एक ऊंट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। ऊंट के आंसू देखकर उन्होंने मालिक को बुलाया और कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस जानवर का मालिक बनाया है, इसका ख्याल रखो, ये भी तुम्हारे ऊपर हक रखता है। उनकी बातें हमें सिखाती हैं कि जानवरों के साथ भी दया और इंसाफ करना जरूरी है। पैगंबर का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने एक ऐसे समाज में समानता और इंसाफ की नींव रखी, जहां जाति, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था। उन्होंने कहा, किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर कोई श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता केवल तकवा, ईश्वर भय और नेक काम में है। उनकी जिंदगी के आखिरी हिस्से में जब उन्होंने विदाई हज किया तो उन्होंने जो खुतबा भाषण दिया वह आज भी मानव अधिकारों का सबसे बड़ा दस्तावेज है। उन्होंने कहा, औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करो, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो, सूद से बचो, किसी पर भी अन्याय मत करो क्योंकि अन्याय का अंजाम बुरा होता है। उनकी बातें हर दौर और हर समाज के लिए प्रासंगिक हैं। पैगंबर की आखिरी बीमारी के दिनों में भी उनका ध्यान सिर्फ अपनी उम्मत पर था। हजरत आयशा रज़ बताती हैं कि उनकी जुबान पर आखिरी वक्त तक यही शब्द थे, नमाज, नमाज और तुम्हारे गुलामों के अधिकार। ये दिखाता है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या थीं। उनकी मौत के बाद सहाबा ने उनकी हर बात को जिया और अमल में लाया। इस्लाम को फैलाने में उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। हजरत उमर रज़ के दौर में इस्लामी राज्य ने अद्भुत उन्नति की। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जहां हर इंसान बराबर था। एक बार एक आम आदमी ने उन्हें टोक दिया और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं सही राह से भटक जाऊं तो मुझे जरूर सही रास्ता दिखाना। हजरत अली रज़ ने ज्ञान और बहादुरी से इस्लाम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी बातों और उनके फैसलों से आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं। उनके न्यायप्रियता के किस्से हर उस इंसान के लिए सबक हैं जो किसी भी तरह की जिम्मेदारी निभा रहा है। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें हर दिन बेहतर इंसान बनने की राह दिखाती है। उनकी जिंदगी का हर पल हमें ये सिखाता है कि सच्चाई, दया और इंसाफ, उनके बाद उनके सहाबा, उनके परिवार और उनके मानने वालों ने उन आदर्शों को आगे बढ़ाया। उनकी हर बात, हर हिदायत एक अमानत थी जिसे हर पीढ़ी ने सहेजने और आगे पहुंचाने का काम किया। उनकी शिक्षाओं का सबसे बड़ा असर समाज पर पड़ा। उस समय अरब का समाज जाति पाति, जातीय श्रेष्ठता और आर्थिक असमानता के दलदल में डूबा हुआ था। पैगंबर ने इन तमाम बुराइयों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने ये सिखाया कि किसी की जाति, रंग या नस्ल से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्म से उसकी पहचान होनी चाहिए। हजरत बिलाल रज़ की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हजरत बिलाल एक गुलाम थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक ने उन्हें बहुत यातनाएं दी। गर्म रेत पर लिटाकर उनकी छाती पर भारी पत्थर रख दिए जाते थे, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह एक है के शब्द रहते।
पैगंबर मोहम्मद ने उनकी आज़ादी के लिए कदम उठाया और बाद में उन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन अजान देने वाला बनाया। ये दिखाता है कि इस्लाम में सब बराबर हैं। उनकी सहाबा की जिंदगी भी इस बात का सबूत थी कि उन्होंने पैगंबर की शिक्षा को दिल से अपनाया। हजरत अबू बकर रज़ ने अपनी पूरी संपत्ति इस्लाम की राह में दे दी। जब उनसे पूछा गया कि अपने परिवार के लिए क्या छोड़ा है, तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और उनके रसूल। इसी तरह हजरत उमर रज़ की न्यायप्रियता का यह आलम था कि एक बार एक यहूदी ने उनके खिलाफ शिकायत की और उमर रज़ ने खुद अपने खिलाफ फैसला सुनाया। पैगंबर की कहानी में हमें हर वह पहलू मिलता है जो हमें इंसानियत का असली मतलब सिखाता है। एक बार एक यहूदी महिला रोजाना उनके रास्ते में कूड़ा डालती थी। जब वह बीमार हुई तो पैगंबर उसकी खैर खबर लेने उसके घर गए। उस महिला ने उनसे पूछा, आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं आपके साथ बुरा करती थी? उन्होंने जवाब दिया, मेरे धर्म ने मुझे यही सिखाया है। इस वाकये से उस महिला ने इस्लाम कबूल कर लिया। पैगंबर मोहम्मद का दृष्टिकोण केवल धर्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने हर उस विषय पर बात की जो एक बेहतर समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, तालीम हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। ये दिखाता है कि वह शिक्षा को कितना महत्व देते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा, अमीरों पर गरीबों का हक है। जब ज़कात दान को अनिवार्य किया गया तो इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक संतुलन बनाना था। उन्होंने ये भी सिखाया कि अगर किसी के पास ज्यादा दौलत है तो उसे जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। उनकी जिंदगी का एक और पहलू ये था कि वह लोगों के दिलों को जीतते थे, उनके शरीर को नहीं। जब उन्होंने मक्का फतह किया तो उनके दुश्मनों को उम्मीद थी कि वह बदला लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, आज तुम्हें माफ किया जाता है, जाओ, तुम आजाद हो। ये वह पल था जिसने उनके सबसे बड़े दुश्मनों को भी उनका मुरीद बना दिया। उनकी शिक्षाएं सिर्फ समाज सुधार तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने ये भी सिखाया कि हर इंसान का अल्लाह के साथ सीधा संबंध होता है। उन्होंने मध्यस्थता की परंपरा को खत्म किया और कहा कि हर व्यक्ति खुद अल्लाह से दुआ कर सकता है। उन्होंने बताया कि धर्म केवल रस्मों का पालन करने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर की अच्छाई को जगाने का माध्यम है। उनकी मौत के बाद उनके सहाबा ने इस्लाम के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ जैसे योद्धाओं ने अपने पराक्रम से इस्लाम के झंडे को ऊंचा किया, लेकिन उन्होंने हमेशा इंसाफ और दया का दामन थामे रखा। हजरत सलमान फारसी रज़ ने अपने ज्ञान और अनुभव से इस्लाम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दोस्तों, उनकी कहानी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, यह एक ऐसी रोशनी है जो हर दौर में हमें राह दिखाती है। अगर हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें तो न केवल हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, बल्कि हम अपने समाज को भी बदल सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद की इस अनमोल कहानी को हमें केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे हमें अपनी जिंदगी में उतारना होगा। इंसाफ, दया, सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यही उनका असली संदेश है और यही उनकी उम्मत का असली मकसद। उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती, वह हर नेक काम में, हर सच्चे इरादे में और हर इंसान के अच्छे व्यवहार में जिंदा है। उनकी जिंदगी की यह कहानी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम भी वह चिराग बन सकते हैं जो दूसरों के लिए रोशनी फैलाए। आइए उनके बताए रास्ते पर चलें और दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। के साथ अगर हम जिएं तो न केवल हमारी जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि समाज भी एक बेहतर जगह बनेगा। उनकी शिक्षाएं आज भी जिंदा हैं। हमें ये समझना चाहिए कि उनकी शिक्षाओं का प्रभाव सिर्फ उनके जीवनकाल तक सीमित नहीं रहा। उनके निधन के बाद उनकी उम्मत ने उनके संदेशों को हर कोने कोने तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। यह उनके सहाबा और खलीफाओं की मेहनत का नतीजा था कि इस्लाम ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ के खलीफा बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों से थी जो इस्लाम को छोड़ने लगे थे। ये वह समय था जब उम्मत एक बड़े संकट से गुजर रही थी, लेकिन अबू बकर रज़ ने इस्लाम की बुनियाद को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई ऊंट का रस्सी देने से इनकार करेगा जो वह पैगंबर के समय देता था, तो मैं उसके खिलाफ कदम उठाऊंगा। यह दिखाता है कि वह इस्लाम की शिक्षा को बनाए रखने के लिए कितने दृढ़ थे। हजरत उमर फारूक रज़ के समय में इस्लामिक राज्य की सीमाएं अरब से बाहर फैल गईं, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि न्याय और समानता के सिद्धांतों से कोई समझौता न हो। एक बार जब एक यहूदी और एक मुसलमान के बीच विवाद हुआ तो उमर रज़ ने यहूदी के पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि वह सच्चाई पर था। उनके न्यायप्रियता के किस्से आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। हजरत उस्मान रज़ के समय में इस्लामिक राज्य में आर्थिक स्थिरता आई।
उन्होंने अपने व्यक्तिगत धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। जब मदीना में पानी की कमी हुई तो उन्होंने एक यहूदी से एक कुआं खरीदा और उसे आम जनता के लिए खोल दिया। उनकी उदारता ने इस्लामिक समाज में एक मिसाल कायम की। हजरत अली रज़े का दौर चुनौतियों से भरा था। उन्हें कई गुटों और फितनों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा ज्ञान, धैर्य और इंसाफ से काम लिया। उनके द्वारा कहे गए शब्द आज भी जीवन जीने की राह दिखाते हैं। उन्होंने कहा, इंसान अपनी जुबान के पीछे छिपा होता है। ये बताता है कि हमें अपने शब्दों और कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का असर केवल शासन और समाज तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी हर इंसान की जिंदगी को बदल दिया। वो ये सिखाते थे कि हर इंसान के दिल में अच्छाई होती है। एक बार एक आदमी ने उनसे पूछा कि सबसे अच्छा मुसलमान कौन है। उन्होंने जवाब दिया, वह जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज रहें। ये शिक्षा आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। उनकी उम्मत में महिलाओं को विशेष सम्मान दिया गया। उन्होंने कहा, तुम में से सबसे अच्छा वह है जो अपनी औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करे। यह उनके समय के समाज में क्रांतिकारी विचार था, जहां महिलाओं को अधिकारहीन समझा जाता था। पैगंबर ने बच्चों के अधिकारों की भी वकालत की। उन्होंने कहा, जिसने अपने बच्चों के साथ प्यार नहीं किया वह हम में से नहीं है। एक बार जब वह नमाज पढ़ा रहे थे तो उनके नाती हसन और हुसैन रज़ उनकी पीठ पर चढ़ गए। उन्होंने सजे को लंबा किया ताकि बच्चों को तकलीफ न हो। उनकी ये दया और प्रेम हमें सिखाता है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद का जीवन सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने ये सिखाया कि हर इंसान का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार, समाज और यहाँ तक कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदार हो। उन्होंने कहा, अगर कयामत का दिन आ जाए और तुम्हारे हाथ में एक पौधा लगाने का मौका हो तो उसे लगा दो। ये पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा संदेश है। उनकी शिक्षाएं व्यापार और आर्थिक न्याय पर भी केंद्रित थीं। उन्होंने व्यापारियों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, सच्चा और ईमानदार व्यापारी नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ जन्नत में होगा। ये दिखाता है कि इस्लाम केवल इबादत का धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण व्यवस्था है। पैगंबर की शिक्षाओं का असर केवल मुसलमानों पर नहीं, बल्कि हर धर्म और जाति के लोगों पर पड़ा। उनके न्याय और दया की कहानियां दूर दूर तक फैलीं। एक बार जब मदीना में एक गैर मुसलमान का जनाजा जा रहा था तो पैगंबर खड़े हो गए। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो गैर मुसलमान का जनाजा है। उन्होंने जवाब दिया, क्या वह इंसान नहीं था। ये दिखाता है कि उनका संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। उनकी मौत के बाद उनकी उम्मत ने उनकी शिक्षाओं को जिंदा रखा। सहाबा और बाद के मुसलमानों ने उनकी शिक्षाओं पर अमल करते हुए इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया। चाहे वह ज्ञान हो, विज्ञान हो या कला, मुसलमानों ने हर क्षेत्र में योगदान दिया और इसे पैगंबर की शिक्षाओं का नतीजा माना। दोस्तों, उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हर उस इंसान की है जो अच्छाई और इंसानियत को जीता है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें राह दिखाती हैं और हमें प्रेरित करती हैं कि हम बेहतर इंसान बने। आइए हम उनके आदर्शों को अपनाएं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। और हर उस इंसान के दिल में धड़कती हैं जो अच्छाई और इंसानियत पर यकीन करता है। आइए हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और एक ऐसा समाज बनाएं जिस पर पैगंबर मोहम्मद गर्व कर सकें। उनकी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो हर अच्छे काम और हर नेक इरादे में जिंदा है।